हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने आर्या रीजनिंग क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि मैं अल्फाबेट का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर जो है वो लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट को हमने 6 पार्ट में बांटा, जिसमें से हमारा जो पहला पार्ट था यूजुअल, और दूसरा पार्ट जो था हम लोग का रिवर्स ऑर्डर, और तीसरा जो था फर्स्ट हाफ रिवर्स पूरा हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा जो चौथा ऑर्डर जो रहेगा वो सेकेंड हाफ रिवर्स रहेगा। आज हम लोग जानेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। इससे पढ़ाने से पहले आपसे बता देते हैं, आपको लिए एक नए सिस्टम से पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपका क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मैं पीडीएफ से, मैं कहने को मैं सीट से क्वेश्चन बोलूंगा, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप देखिएगा और अपने नोट्स पे नोट्स कीजिएगा। तो सबसे पहले सेकेंड हाफ रिवर्स जानने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स है क्या। सेकेंड हाफ रिवर्स में कुछ नहीं है। सेकेंड हाफ रिवर्स से मतलब ये आप जान गए होंगे। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब हो गया कि पहले पहले जो अक्षर हैं, आदि जो अक्षर है पहले एम तक जो 13 अक्षर है उन्हें सीधा लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो 13 अक्षर आते हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब ये होता है द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देना, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देना। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसके जानने के लिए कुछ हमारी बात होती है। एक नोट्स लिख लीजिएगा, सिंपल में छोटे में लिखवाऊंगा, मेरे जो बात बोलूंगा उसे अपने कॉपी पे नोट्स कीजिएगा। एक नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा अपने कॉपी पे। इसमें क्या होता है दोस्त, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स में हम क्या करते थे, अगर हमारा मान 13 या 13 से कम आता था तो हम 14 से घटाकर आंसर करते थे। अगर 13 या 13 से ज्यादा था तब जस्ट का आंसर कर देते थे। लेकिन हमारा है सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स में होगा क्या कि अगर हमारा मान 13 या 13 से कम आता है, अगर हमारा मान 13 से कम आता है, 13 से कम रहेगा तो जस्ट का 10 आंसर रहेगा, कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 जस्ट का 10 आंसर कर देना, जस्ट का 10 आंसर कर देना, जस्ट का 10 आंसर करेंगे। ठीक है दोस्त, अगर हमारा क्या है सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड हाफ रिवर्स में फिर क्या है कि अगर हमारा मान 13 से 13 या 13 से क्या हो, ज्यादा हो, ये बात ध्यान देना। सेकेंड हाफ रिवर्स में 13 या 13 से ज्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, तो 40 से घटाकर आंसर करेंगे, 40 से घटाकर आंसर। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या बोला, 13 से कम अगर हमारा आएगा, मान क्या आएगा, 13 से कम आएगा तो जस्ट का 10 आंसर करेंगे। अगर इसमें सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में बता रहे हैं तो क्या होगा, अगर 13 से क्या आता है, 13 या 13 से क्या आता है, अधिक आएगा, 13 या 13 से अधिक मान आएगा, अधिक पर क्या करेंगे, अधिक मान आता है तो क्या करेंगे, मान आए तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, 40 से घटाकर आंसर करते हैं। ये बात सिर्फ आप लोग ध्यान देना, बस यही बात आप लोग को ध्यान देना है। सेकेंड हाफ रिवर्स आपका खत्म हो जाएगा। अगर हमारा मान 13 या 13 से कम आता है तो आंसर 10 का 10 कर देंगे, अगर 13 या 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाकर आंसर करेंगे। ठीक है दोस्त, इसके आप समझ जाइएगा। अब मैं आपको अपने शीट के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा, अपने शीट के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप समझ भी जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, पहले रफ कर लेते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अपने स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश विपरीत उल्टा करने पर बाएं से 8वें अक्षर, क्या बोल रहा है, बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें, बोल रहा है दाएं 5वें अक्षर, 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखो दोस्त, क्वेश्चन यही है, आपने अपने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश विपरीत उल्टा करने पर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां कौन है। यही ना है क्वेश्चन, सिर्फ हमने अपने फॉर्मेट में लिख लिया, अपने एक रूप में लिख, जिसे हम आपको बताएं। सिर्फ आप जैसे आप वास्तविक मान हल करते थे, शुरू में यूजुअल पोजीशन हल करते थे, सेम उसी तरह आप करना।
यूजुअल जिस तरह हल करते थे इसी तरह उसको भी करना। बताओ दोस्त, जब लेफ्ट और राइट एक साथ होता है तो क्या होता है? प्लस। तो लेफ्ट और राइट प्लस प्लस हो जाएगा। और पहले ही मान को हम पहले स्थिति को बेस मानते हैं। पहले वाली स्थिति को क्या मानते हैं? बेस। तो पहली स्थिति को बेस माना यल, और 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, और बचा क्या? r 10। r 10 को हमने लिख लिया। अब बताओ दोस्त, यल और r हमारा फिर से क्या होगा? प्लस होगा। तो बताओ पहली स्थिति को बेस माने 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। अब हमारी सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें ध्यान क्या होता है देना? ध्यान हमें ये देना होता है कि हमारा वैल्यू 13 से कम है या 13 से अधिक। और देखेंगे कौन सा ऑर्डर है, हमारा द्वितीय अधांश का ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे? 40 से घटाकर आंसर कर देंगे। देख रहे हैं 13 से मान क्या है? अधिक है। तो आपको मैंने बताया कि 40 से घटाकर आंसर करते हैं। बताओ 40 में से अगर हम 23 को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 17। तो बताओ लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 17। लेफ्ट से 17 का मान क्या आता है दोस्त? लेफ्ट से 17 का मान आपको याद होगा, लेफ्ट से 17 क्या होता है? क्यू। क्यू ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो दोस्त, आप शीट आपके क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यही था कि बाएं से 8वें के दाएं 5वें के दाएं 10वां अक्षर कौन है। तो हमने आपको बताया यूजुअल तरीके से, जैसे यूजुअल हल करते थे सेम उसी तरह हल करना। और ये हमें क्या करना है? लास्ट में देखना है कि हमारा मान 13 से अधिक है या 13 से कम। और ऑर्डर देख लेना है कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर का है, हाफ सेकेंड हाफ रिवर्स का है। तो आप क्या करना है? 40 से घटा के आंसर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे होगा। देखिएगा, आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अधांश विपरीत उल्टा करने पर बाएं से पचवें, बाएं से क्या बोल रहा है? बाएं से बोल रहा है पचवें, बाएं से पचवें बोल रहा है अक्षर के दाएं 20वां अक्षर कौन है? 20वां अक्षर कौन? दोस्त ये दो ही दे दिया तो आपको बहुत ही सिंपल कर दिया। तो आप बताओ, देखो लेफ्ट और राइट है तो क्या लेंगे? प्लस। लेफ्ट राइट एक साथ आएंगे तो क्या लेंगे? प्लस। बताओ, और पहली स्थिति को क्या मानेंगे? बेस। तो बताओ यल को बेस माना हमने। अब 5 और 20 कितना हो गया? 25। बताओ 13 से अधिक है या 13 से कम? आप ही बताओ दोस्त, आप भी लगाओ। 13 से कम है कि 13 से ज्यादा है? बताओ हमारा क्या है? 13 से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे? 40 से घटाकर आंसर करेंगे। तो 40 से 25 जाए कितना हो जाएगा? 15। लेफ्ट 15, और लेफ्ट 15 से क्या मान होता है मेरा? लेफ्ट से 15 क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। ओ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ नहीं है दोस्त, आपको यूजुअल तरीके से हल करना है। लास्ट में आपको सिर्फ जाकर देख लेना है कि हमारा मान 13 से कम है या 13 से अधिक है। अगर मान 13 से कम होता है तो 10 का 10 आंसर कर देंगे। अगर मान 13 से ज्यादा होता है तो 40 से घटाकर आंसर कर देंगे। तो ठीक है दोस्त, आप इसको नोट कर लीजिए। इस साइड हम तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं। इस साइड हमारे दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब इधर हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप भी अपने तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपने स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन आ गया होगा। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अधांश विपरीत उल्टा करने पर बाएं से 25वें अक्षर के, बोल रहा है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं फिर बोल रहा है बाएं, कौन सा अक्षर बोल रहा है? बाएं 5वें बोल रहा है अक्षर के, बाएं 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सब बाएं में दे दिया है। बाएं 25वें अक्षर के बाएं 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन है? ठीक है दोस्त, आपको पता होगा। आप लगाओ, आप ही लगाओ, बताओ कैसे लगेगा। आप अपने नोट पे लगाओ, अपने कॉपी पे लगाओ, और बताओ अपना आंसर लिख कर रखा करो। मेरा वेट करो कि आंसर उतना आ रहा है कि नहीं। बताओ दोस्त, लेफ्ट 25, लेफ्ट 5, लेफ्ट एक साथ होते हैं तो क्या होता है? माइनस। तो बताओ 25 में से 5 जाए कितना हो जाएगा? 20। 25 में से 5 जाए 20, तो क्या होगा? लेफ्ट 20। हमारा कितना बच गया? लेफ्ट 3। अब बताओ फिर से हमारा लेफ्ट एक साथ है तो क्या होगा? माइनस। बताओ 20 में से 3 जाए 17। बताओ लेफ्ट से 17 आ गया। अब हमको ये देखना है हमारा ये मान जो है 13 से अधिक है या 13 से कम। बताओ
13 से क्या है, अधिक है। तो 13 से अधिक है तो क्या करेंगे, 40 से घटा देंगे। आप बताओ दोस्त, अगर 40 में से 17 अगर आप घटा ले रहे हो तो बचेगा कितना आपके पास, 23। और 23 का मान अगर आपको याद होगा, अगर रियल 23 का मान अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि क्या होगा, W हमारा क्या हो जाएगा, W हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, हम हर बार यही बात बोलूंगा कि आप बस ये देखना, यूजुअल की तरीके से आप हल करना, और बस आप ये देखना कि हमारा मान जो है 13 से अधिक है या 13 से कम। अगर 13 से कम है तो 10 का 10 आंसर कर देना, अगर 13 से अधिक है तो 40 से घटाकर आंसर कर देना। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्त, अब आपको हम क्या बोला, सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ लिए, अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स में भी आपको कुछ करना नहीं है, बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा दोस्त, आपको पता होगा कि बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा, रफ इसे पहले रफ कर लेते हैं दोस्त। हमारे वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हर बार बोलूंगा कि मैं आपको एक अलग तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इस शीट में एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप मेरे जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी तो कोई ज्यादा टफ हमारा लेसन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, आपको एक नए तरीके से कराऊंगा। आप बोलोगे हाँ एक आज नए तरीके से पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं बोथ हाफ रिवर्स पे। बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा, बोथ हाफ रिवर्स में भी देख लीजिएगा क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आप फर्स्ट हाफ रिवर्स भी उल्टा कर दिया जाएगा, पहले के 13 अक्षर भी उल्टा कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो हमारा ए से एम तक रहता है उसको भी उल्टा कर दिया जाएगा, एम को ए साइड लिख दिया जाएगा, इधर लिख देते हैं, इधर क्या हो जाएगा, जेड से एम के साइड लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, हमारा बोथ हाफ रिवर्स में क्या होगा, दोनों तरफ को क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। बोथ हाफ रिवर्स का कांसेप्ट क्या है आप उसको भी समझ लो। बोथ हाफ रिवर्स का कांसेप्ट क्या है, कुछ नहीं, आप फर्स्ट हाफ रिवर्स भी पढ़ चुके हो, सेकेंड हाफ रिवर्स भी पढ़ चुके हो। अगर हमारा मान अगर 13 से क्या आता है, कम आता है, मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स में आता है, तो आप 14 से घटाकर आंसर कर देना। यदि हमारा मान 13 से अधिक आता है, मतलब सेकेंड हाफ रिवर्स में आता है, तो 40 से घटाकर आंसर कर देना। आपको हम यही में पढ़ाए हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स में कि हमारा मान 13 से क्या आता है, कम आता है, तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। और सेकेंड हाफ रिवर्स में हमने आपको पढ़ाया अगर हमारा मान 13 से अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, 40 से घटाकर आंसर करते हैं। आप क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, कुछ नहीं है दोस्त, आप बहुत ही आसानी तरह से समझोगे। आप मेरे क्वेश्चन को देखिए, अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक वादा के साथ बोलता हूँ, जब मैं अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ा लूंगा तो आप कहीं से कोई भी बुक उठा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। तो ठीक है दोस्त, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोथ हाफ रिवर्स में। आज के पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप पढ़िए। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अधांशों के अक्षर को विपरीत उल्टा करने पर बाएं से क्या बोला है, पचवां, बाएं से पचवें अक्षर के दाएं बोला है छठवां अक्षर कौन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन को होगा, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन को होगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखो दोस्त, सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, यूजुअल के टाइप हल करते हैं। बताओ दोस्त, अगर यूजुअल के टाइप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा, प्लस। बताओ, हमारा पहली स्थिति को बेस मान लें तो 5 से कितने हो जाएगा, 11। बताओ, लेफ्ट से 11 हम देखो ये हमारा मान फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है या सेकेंड हाफ रिवर्स में, यही बात ध्यान देना है। हम देख रहे हैं 13 से कम है, मतलब कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है। फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है तो क्या करेंगे, 14 से घटाकर आंसर करेंगे। तो बताओ दोस्त, 14 में से 11 जाए तो कितना बचेगा, 3। लेफ्ट से 3 क्या होता है, सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ नहीं दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से आप लगाओगे, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। अब बस आप मेरे क्वेश्चन को देखिएगा, घर जाइएगा, नोट्स बनाइएगा और आप क्या कीजिएगा, उसे हल कीजिएगा और एक अच्छी नोट्स बनाइएगा। आपको एक नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं, आज दूसरा क्वेश्चन भी आप देखो, इसी साइड में बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी इसे आप इसी तरह रहने दो। ये हमारा बोथ हाफ रिवर्स का पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे को बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला दोनों धातु के अक्षरों को विपरीत उल्टा करने पर बाएं से 7वें अक्षर, क्या बोल रहा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं
चौथे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, यही बोल रहा है। आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्त। ये शीट बहुत ही अच्छी है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। इस शीट हम इलाहाबाद की शीट है, जो इलाहाबाद की शीट है, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप बस आप करते रहिए, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बताओ सबसे पहले हमको यूजुअल की टाइप हल करना है। तो आर और एल और लेफ्ट और आर मिलते हैं तो क्या होता है प्लस, पहली स्थिति को बेस मानों के साथ 4 11 बचा क्या लेफ्ट 5, लेफ्ट लेफ्ट एक साथ होते हैं तो क्या होता है माइनस। बताओ 11 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 6। बताओ दोस्त जब ये देखो हमारा मान जो है 6 ये 13 से कम है या 13 से अधिक। देख लो दोस्त ये क्या है 13 से कम, तो क्या कर देना 14 से घटाकर आंसर कर देना। तो 14 में से 6 जा 8, तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट 8, और लेफ्ट से 8 का मान क्या होता है एच ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज का देखो दोस्त हम बता दे रहे हैं बोथ हाफ रिवर्स भी बता दिए आपको, सेकेंड हाफ रिवर्स, लेकिन बोथ हाफ रिवर्स के एक आध क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपनी किताब भी उठा लीजिएगा, उसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको न लगे कि हम इसे न लगाए हों। आप हर क्वेश्चन को हल करोगे, ओरल कर सकते हो दोस्त। अगर हमारे साथ आप प्रैक्टिस करोगे सिर्फ आप क्या कर सकते हो ओरल आंसर करोगे, मुंह जबानी आंसर करोगे। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा हमारा बोथ हाफ रिवर्स का, वो भी आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला दोनों अर्धांशों के अक्षरों को विपरीत उल्टा क्रम करने पर दाएं से सातवें अक्षर, इधर देखो इधर देखो तीसरा क्वेश्चन है, दाएं से सातवें अक्षर, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 20वें अक्षर के बाएं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा आप देखिएगा, बाएं 20वें के दाएं 20वें के क्या बोला है दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। आप लगाओ दोस्त और बताओ क्या होगा, आप ही लगाओ, हम क्या लगाए आप ही लगाओ, फिर मैं लगा रहा हूँ, मुझे तो लगाना ही है, आप भी अपनी कॉपी भी लगाओ। ठीक है दोस्त, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ो आप, तो ये ना समझो कि आप मुझे अपने सामने जान को पढ़ो और मुझसे पहले ही आंसर करने का जवाब दो, आप तुरंत आंसर करके अपनी कॉपी पर लिख लिया करो और मेरे को आंसर का वेट करो, देखो आंसर कितना इनका आ रहा है। ठीक है दोस्त, आपको हमको पता नहीं, लास्ट में हम अच्छी से समझा दे रहे हैं, एक बार और समझ जाए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी समझ ले। सबसे पहले हम यूजुअल के टाइप क्या कर लेंगे, जैसे वास्तविक मान के आधार पे हमारा मान सब क्या रहेगा सीधा, उसके टाइप कैसे हल कर दो बताओ। आर और एल एक साथ रहता है तो क्या होता है प्लस, बताओ 7 और 20 कितना हो जाएगा 27, और पहली स्थिति को क्या मान लेंगे 20 7 27, हमारा बच गया क्या आर 8। बताओ दोस्त एक साथ हैं तो क्या हो जाएगा, पहली स्थिति को बेस मानो 27, राइट राइट एक साथ हैं तभी माइनस 27 में से 8 जाए कितना बचेगा 19। दोस्त हमारा मान तो आ गया राइट में, लेकिन हमने आपको शुरू से यही बताया कि आप हमेशा इसे लेफ्ट में चेंज करना, लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमको आसानी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है 27 से घटा दिया जाता है, 27 से घटा दिया जाता है, घटा दो 27 में से, 27 में से अगर 19 को घटाओगे, अगर बताओ तो फिर से अगर 27 में से 19 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा वो जब 8 आएगा तो लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 27 से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो अगर 27 में से हम अगर 19 को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट 8। अब बताओ दोस्त हमारा जो 8 है लेफ्ट से ये 13 या 13 से कम है या 13 से ज्यादा, बताओ क्या है कम, तो 13 में से 8 तो हम क्या बोले कि क्या करते हैं पहले अर्धांश में आ रहा है मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 14 से घटाकर आंसर करेंगे, तो 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6। तो बताओ दोस्त लेफ्ट 6 का मान क्या होता है एफ ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त एफ ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, इससे पहले आप हमारे हर एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, 4 वीडियो हमारी हो गई, चारों वीडियो को सिर्फ एक नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको हर एक रोज वीडियो मिलेगी। आपको जो मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 दिन में कोडिंग डिकोडिंग चालू करूंगा, हो सके तो परसों संडे से हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दूंगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन दूंगा, एक
अच्छा लेवल के क्वेश्चन दूंगा। टाइप वाइज में बात पे पढ़ाऊंगा, आप वैसे पढ़े नहीं होंगे, एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को आपके साथ मिलते हैं। दोस्त हमने क्या बताया उसको जान लीजिए। आज हमने क्या बताया, सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, अगर हमारा मान 13 या 13 से ज्यादा आता है तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। बोथ हाफ रिवर्स में हमने क्या बताया कि हमारा अगर मान फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है तो 14 से घटाकर आंसर करेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स में आ रहा है तो हम 40 से घटाकर आंसर कर देंगे। हमेशा याद रखना दोस्त, राइट आए तो राइट को हमेशा तुम लेफ्ट में चेंज करने की पूरी कोशिश मत करना, कर देना। 27 से अगर आप घटा दोगे तो राइट किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।